तो आपको क्या लगता है कि लाइब्रेरी जाना बेहतर रहता है या घर पे बैठ के पढ़ाई ठीक रहती है? अगर घर पे व्यवस्था ठीक ठाक है, शोर शराबा नहीं है, तो घर पे भी पढ़ सकते हैं। और अच्छा हो सके तो लाइब्रेरी चला जाओ, उसमें एक अलग ही माहौल होता है सर। बच्चे पढ़ते दिखाई देते हैं तो खुद का भी मन लगता है। और लाइब्रेरी में कोई आपका ग्रुप भी था बच्चों का जो लाइब्रेरी में मेरे कुछ ही दोस्त थे, बस उन्हीं से रहता था, ज़्यादा ग्रुप में। वंदे मातरम, जय हिंद। आज हमारे सामने है सचिन यादव, जो उनका चयन हुआ है 60,244 पदों पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाले थे और जिनकी अब 17 तारीख से ट्रेनिंग होने जा रही है। एटा के ये रहने वाले हैं और इन्होंने यहाँ कैरियर लैब से तैयारी की और अब इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो भाई सचिन, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और मुझे ये बताओ कि आपने जो बैच लिया था हमारे यहाँ, तो पहला बैच आपने कब परचेज़ किया था? मैंने पहला बैच 2022 में, जब मेरी 12th खत्म हुई थी, उसके बाद। जब 12वीं में 12th 2022 में हुआ। 7 अगस्त को बैच आया था CGL का, उससे ही कंप्लीट किया था 2023 से। तो उस समय आपने 22 में बैच आया था, किस किस के बैच थे उसमें? उसमें केवल फाउंडेशन था और एक राकेश सर का था प्री प्लस मेंस का, उससे अर्थमेटिक पढ़ लिया था पूरा। और अरुण सर से हिंदी पढ़ ली थी और GS यूट्यूब से कवर कर ली थी। ठीक है, तो उस बैच से आपका एक बेस तैयार हो गया? हाँ पूरा। और उसके बाद फिर आपने कोई मॉक दिया? मॉक दिए थे, बहुत दिए थे, पे कैरियर पे भी दिए थे। मॉक लगाए आपने? और लाइब्रेरी गए या कैसे पढ़े? लाइब्रेरी से सेल्फ स्टडी। लाइब्रेरी से सेल्फ स्टडी, मतलब आपने एक ही बार बैच लिया हमारे यहाँ पर, दोबारा आपको बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी से आपकी तैयारी पूरा कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताओ, पहले फरवरी में एग्जाम हुआ था, जब पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया था, उस समय आपका पेपर कैसा गया था? उस समय भी सही था, मेरे 115 के करीब थे तब। अच्छा। और अभी भी 231 मार्क। अभी आपके नेट जो मार्क्स आए वो 231 है। ठीक है, तो अभी जो है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई? ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई। कौन से ईयर में है? अभी 3rd ईयर है। अभी आपका फाइनल ईयर है। और अगर मान लो फाइनल ईयर का भी रिजल्ट आ जाए और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप UPSI के लिए जाएंगे? यस सर। UPSI के लिए आप जाना चाहते हैं। इससे पहले कोई और एग्ज़ाम भी आपने दिया, चाहे CHSL या MTS या रेलवे से रिलेटेड? मैंने एक बार GD का दिया था, तब उस टाइम ही उसमें मेरे मार्क कम पुलिस के चक्कर में ख़राब हो गया था। और उससे पहले 2023 में मैंने GD का दिया था, जो आर्मी की। हाँ, उसमें हो गया था मेरा, उसमें गया नहीं मैं। अच्छा, उसमें आपने गए नहीं? तो यहाँ कांस्टेबल वाले में जाएंगे, इसमें होल्ड रखेंगे? अभी इसमें जाऊँगा सर। इसमें जाऊँगे। क्या कारण है, मतलब बेल्ट की नौकरी में जाना चाहते हैं? सर ज़रूरत है और ज़रूरत के हिसाब से जाना पड़ता है। ज़रूरत है अभी आपको, नहीं तो इस जॉब को ज्वाइन करेंगे? SI के लिए फिर। तो फाइनल क्या है, मतलब SSC में जाना है या आपको? मैं CPO और SI, ये UPSI, CPO और UPSI। CPO क्यों भाई? UPSI में तो यूपी में ही पोस्टिंग मिल जाएगी तुम्हें। CPO इसलिए सर, इसमें अलग ही दिल्ली में अलग अच्छा। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि दिल्ली में हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ी, क्योंकि आप जानते हो जो सबसे ऊपर रैंक आती है उन्हीं को दिल्ली पुलिस दिया जाता है। बिल्कुल सर, करेंगे मेहनत। हाँ, तो इसमें अब आप मुझे ये बताओ कि आपने जो मैथ्स पढ़ा और CPO के लिए आपको पढ़ना है इंग्लिश, इंग्लिश की कैसे तैयारी करेंगे? इंग्लिश की मैं जयदीप सर का बैच लिया था मैंने, उससे कुछ ही टाइम पढ़ा था, फिर इस पुलिस का वो आ गया था नोटिफिकेशन, तो मैंने उसको वहीं ऑफ कर दिया था। अब फिर दोबारा स्टार्ट कर। अच्छा, दोबारा आप स्टार्ट करेंगे। हाँ। तो भाई रीजनिंग कैसे गई थी इस बार? रीजनिंग ये समझ लो सर, 1-2 नंबर वाले कटावना, सब फुल में से फुल ही रहता है मेरा। कौन सा भी एग्जाम हो, रीजनिंग में कभी नंबर नहीं कटता। रीजनिंग में तो एक ही बार बैच पढ़ा था आपने मेरा रीजनिंग का? खत्म, एक बार रिवीजन कर लिया था बस। एक बार बैच पढ़ा, एक बार रिवीजन किया। मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो उसमें भी आपके पूरे मार्क्स जा रहे होंगे? सर बहुत अच्छा जाता है, मैंने SSC के भी कई एग्जाम में किया है, फुल में से फुल रहा है, मार्क्स आपके फुल जाते हैं। तो भाई ये बताओ, दिन में कितने घंटे निकाल पाते थे पढ़ाई के लिए? मैं लाइब्रेरी अभी रहता था पुलिस के टाइम पे, तो देर रात रहा था, तो 8 से 9 घंटे पढ़ लेता था अच्छे से। 8 से 9 घंटे की सेल्फ स्टडी है? 8 से 9 घंटे में लगता है कि एग्ज़ाम निकल जाएगा या 15-16 घंटे चाहिए? डेली कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सर। रेगुलर पढ़ते रहो। आप भी क्लास में यही कहते थे, रोज़ का काम रोज़ करो, और रोज़ का काम रोज़ करोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो भाई कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, मतलब ये है कि रोज़ 12-14 घंटे पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ 7-8-10 घंटे अगर आप रोज़ पढ़ लेना तो आप किसी भी एग्ज़ाम को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलो, ये तो इनकी शुरुआत हो गई है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में, चाहे SI में जाए ये, चाहे ये CPO में जाए, उसके लिए स्ट्रैटेजी यही रहेगी, क्योंकि बेसिक इनका तैयार हो गया है और बेसिक आप लोग भी अपने बैच से पढ़ लेते हैं।
लेकिन उसके बाद उसका रिवीजन करना और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाना, लगातार आपको अपना इवैल्यूएशन करना कि कहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं, ये आपको मेंटेन करना पड़ता है। सर तो जैसे हमारे पास अभी आगे यूपीएसआई की भर्ती आएंगी, तो उसमें आप प्लानिंग क्या कर रहे हैं? उसका कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं? अगर प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं आप? 2026 में आई तो मेरी एज हो जाएगी, अभी मेरी एज 90 प्लस ही हो पाई है। अच्छा, अभी जस्ट 19 साल के हो गए। हाँ 19.5 हो गई अभी मेरी। तो जैसे अभी 26 में आएगी ये यूपीएसआई, तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा उसके लिए, तो मैं यूपीएसआई पूरा परफॉर्मेंस करूंगा उसमें। घर में कौन कौन है आपके? घर में हम 4 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं, उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, और भाई 2 शादी हो चुकी है, 2 हम पढ़ रहे हैं। तो कोई और भी गवर्नमेंट जॉब में है घर परिवार में? कोई नहीं है, पापा फार्मर है। पापा खेती करते हैं। तो पापा का रिएक्शन कैसा था भाई जब पता चला आपका सिलेक्शन हो गया? सबको घर में अलग ही माहौल है सर, बहुत खुशी है सबको कि ये पहली सरकारी नौकरी घर में गई है। हाँ, अलग ही खुशी है सबको, बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ये जो है घर पे आपके माता पिता, अब जैसे पिताजी किसान हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे जो इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो वो घर पे यही है कि भाई पिताजी खेती करते हैं। और मैं तो खेती को ये कहता हूँ भाई, खेती तो मेहनत है और मजदूरी है, और क्या है, लगातार आपको दिन रात उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो जब पता लगता है कि बच्चे का चयन सरकारी पद पर हो गया, तो उनकी आधी चिंताएं ख़त्म हो जाती है। और अभी आपका लक्ष्य यही है कि सिर्फ 19 साढ़े 19 साल की उम्र में आपने सीपीओ अभी कांस्टेबल का कर लिया है। आगे आपके पास बहुत समय है भाई, आप सीपीओ भी दे सकते हैं, आप सीजीएल का कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी तो आपके पास उम्र है, यही एक परफेक्ट उम्र होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 20, 21, 22, 23, 24 साल के हो चुके हैं। जैसे ही 12th हो जाए और जैसे ही भर्ती आ जाए, तो आपको एक मुकाम तो हासिल कर लेना, चाहे वो CHSL में हासिल हो, चाहे वो आप GD के थ्रू जाएं, चाहे वो आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, या आपकी भर्ती आपके स्टेट एग्ज़ाम में कांस्टेबल के पद पर हो जाए, तो एक रास्ता कम से कम आप लोगों के सामने खुलता चला जाता है। तो भाई सचिन, ये बताओ, अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ से बैच लेता है, कितने दिन में वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है? उसके लिए 1 साल लगेगा, 1.5 या 2 साल? रेगुलर डेली पढ़े ना तो 1 साल लग जाएगा। 1 साल में उसको हो जाएगा कहीं ना कहीं जरूर, कहीं ना कहीं, मतलब चाहे वो CHSL में हो जाए, चाहे वो GD में हो जाए, चाहे वो किसी कांस्टेबल के पद पे हो जाए, एग्जाम निकलने लगेंगे सर। मतलब 6 महीने में तो कोर्स ही पूरा होगा। हाँ, फिर रिवीजन और मॉक टेस्ट तो फिर 1 साल हो जाएगा सर। 1 साल हो जाए। मैंने भी इसी तरीक़ा से किया। 6 महीने में आपका बैच ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए थे, और आपके जो हैंड नोट्स बनाए थे मैंने खुद अपने हाथों से लेके नहीं आया सर मैं अभी, और उनका ही रिवीजन कर लेता, जब भी एग्ज़ाम आता है तो उनका ही कर लेता हूँ। आगे भी यही रहेगा। खुद से नोट्स बनाने भाई बहुत ज़रूरी है। हैंड रिटन नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए, हिंदी में बनाइए, अंग्रेज़ी में बनाइए, उस भाषा में बनाइए जो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपने सारे चैप्टर के नोट्स बनाए? सर कितना है, मतलब एक रजिस्टर में आ गया था सारा? मेरा एक रजिस्टर है, वो काफ़ी मोटा है, उसमें पूरा आ गया है, पूरा आ गया CGL वाला। तो अब आपको लगता है कि उसी से अगर आप रिवीजन करेंगे तो सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। आपने उसमें 110 क्लास के समथिंग कराई थी, उसमें सब करा दिया अच्छे से। उसमें सब आपका अच्छे से कवर हो गया। तो भाई एक बात बताओ, अब नोट्स आपके पास रीजनिंग के हैं, आपने GD का भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, आपने से ये उत्तर प्रदेश के 2 बार एग्ज़ाम दिए, एक बार पेपर लीक हुआ, एक बार फाइनल इसमें एग्ज़ाम दिया। इसमें कभी कोई ऐसा प्रश्न आपको लगा कि यार ऐसा, मतलब रीजनिंग में सर ने नहीं पढ़ाया, जो टाइप मतलब हमने ऐसा पढ़ाया हो? कोई नहीं, बहुत नॉर्मल लगा सर। ये यूपी पुलिस का तो पेपर नहीं लगा था, रीजनिंग का तो बहुत नॉर्मल लगा, बहुत ईजी लगा। और ये ईजी तभी लगता है, आपने बहुत नेक्स्ट लेवल कराया था। और वो ईजी तभी लगेगा भाई जब आप शिद्दत से, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से पढ़ेंगे, तभी वो चीज़ें इजी लगती है। तो आपको क्या लगता है कि लाइब्रेरी जाना बेहतर रहता है या घर पे बैठ के पढ़ाई ठीक रहती है? अगर घर पे व्यवस्था ठीक ठाक है, शोर शराबा नहीं है, तो घर पे भी पढ़ सकते हैं, और अच्छा हो सके तो लाइब्रेरी चला जाओ, उसमें एक अलग ही माहौल होता है सर। बच्चे पढ़ते दिखाई देते हैं तो खुद का भी मन लगता है। और लाइब्रेरी में कोई आपका ग्रुप भी था बच्चों का जो खास लाइब्रेरी में मेरे कुछ ही दोस्त थे, बस उन्हीं से रहता था, ज़्यादा ग्रुप नहीं, ज़्यादा नहीं था। अच्छा, फिजिकल की तैयारी कैसे की भाई? फिजिकल मैंने अपने गांव से थोड़ा दूर, 4-5 किलोमीटर दूर वो है ग्राउंड, उसमें रेस मारने जाता था डेली सुबह। तो ये आप रिटर्न के साथ साथ ही कर रहे थे या बाद में स्टार्ट? नहीं, बाद में फिजिकल के लिए इतना टाइम मिल जाता है कि बाद में
कर लेते हैं। मेरी टाइमिंग 19 मिनट रही थी। 19 मिनट रही थी। टोटल टाइमिंग क्या मिलती है आपको वहाँ? 25 मिनट मिलती है। और आपने उसे 19 मिनट में पूरा कर दिया। फिजिकल भी बहुत अच्छा कर लिया था मैंने। फिजिकल और जो और पैरामीटर्स होते हैं वो सारे सब ठीक। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये तो होता नहीं है इसमें, क्योंकि ये सीपीओ में आगे है। हाँ। ये भी ठीक ठाक है मेरे। ये ठीक है, इनकी तैयारी आपकी ठीक है। फिजिकल मैं हर किसी का कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर्मी की प्रिपेयर किया ना फिजिकल। अच्छा, आर्मी की प्रिपेयर की है, इसलिए आपकी जो दौड़ की टाइमिंग थी वो 19 मिनट की भी निकल के आ गई थी। तो अपने ग्रुप में जो आपको ग्रुप दौड़ा गया था फिजिकल का, उसमें आगे रहे थे आप या आपसे भी? हाँ, मैं आगे ही रहा था। 1-2 बच्चे साथ ही थे बस। मतलब उसमें भी आप ग्रुप में आगे निकल गए? क्योंकि भाई देखो, बड़ा चैलेंजिंग है कई बच्चों के लिए। वैसे गांव के बच्चों को समस्या नहीं है फिजिकल में, ठीक गाँव के जो नहीं। है। शहर के जो बच्चे हैं जो अमूमन इन चीज़ों के आदी नहीं है और एकदम से आपको लगता है प्रेशर बढ़ने के तौर पे आप नहीं कर पाते। वेट नहीं है जैसे आपका, एक तो ओवर वेट नहीं है। जो बच्चा ओवर वेट होगा उसको दौड़ में दिक्कत आती है, सर। ठीक है। तो फिजिक अपना पहले से मेंटेन रखें, आगे फिजिकल में भी आपको समस्या नहीं आएगी। तो आप 17 से जा रहे हैं भाई, और मैं आप सभी को बता दूं, दर्शकों को और भाई को भी, कि हम एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का यहाँ इवेंट रखेंगे जो यहाँ दिल्ली में ही होगा। उनका सम्मान करेंगे, तो आपको भी उसमें ज़रूर आना है। वो लगभग 10-11 के आसपास रहेगा, 11 तारीख के आसपास रहेगा। जितने भी बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में इन 60,244 पदों पर चयन हुआ है, आप सभी का स्वागत रहेगा। काफ़ी बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर आएंगे जो कैरेविल से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़े होंगे। अच्छा यार, गांव में और भी कई बच्चों का सिलेक्शन है, सिर्फ तुम्हारा ही हुआ है? गांव में मेरे में अभी फाइनल में 18 बच्चे आ गए। 18 बच्चे? कौन सा गाँव है भाई? नगला गलुआ है जो एटा में पड़ता है। एटा में? तो वहाँ से नगला गलुआ से 18 बच्चे पूरे एटा जिला में टॉप पे है अभी हमारा। टॉप पे है, मतलब 18 बच्चों का सिलेक्शन उसी एक गांव से हुआ था। यस सर। तो सारे इकट्ठे तैयारी कर रहे थे या कैसे कर रहे थे? सारे लाइब्रेरी में ही तैयारी करते थे, कोई कहीं बाहर नहीं। कैरेविल से पढ़ रहे होंगे ज़्यादातर बच्चे पूरे लाइब्रेरी में कैरेविल वाले ही हैं सारे। कैरेविल से जो तैयारी कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो यही स्नेह है भाई, यही प्यार है, यही आशीर्वाद है। और सिलेक्शन लेना है आपको। हमारा काम है सिर्फ कंटेंट कराना, गाइड करना, मोटिवेट करना, लेकिन ये जो सिलेक्शन फाइनल लेना है वो आप लोगों का काम है भाई। आप कैसे लेंगे, सब आपकी मेहनत है। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। इसमें अगर मैं कहूँ कि हमने जो यूपी कांस्टेबल में लगभग 6 बैचेस निकाले, तो हज़ारों नहीं लाखों बच्चों ने हमसे पढ़ा होगा। और मेरा ये दावा है कि उसमें से 60,000 में से एक तरफा 30,000 सिलेक्शन हमारे इस कैरेविल की टीम से रहे होंगे। तो इस टीम पर विश्वास बनाए रखिएगा, इस तरह के कैंडिडेट्स आते रहेंगे भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतनी दूर से, और बता दियो भाई स्पेशली मिलने आया, मेरे पास इस भाई का मैसेज आया था, तो मैंने कहा भाई स्वागत है, आ जाइएगा कभी ना कभी। जो हमारा शेड्यूल होता है, थोड़ा समय हम ज़रूर आप लोगों के लिए निकालेंगे। तो आज ही हमारी इनकी मुलाकात हो पाई। भाई वैसे सैटरडे को आ गया था। तो आपका भी जब सिलेक्शन हो जाए तो आपका स्वागत रहेगा, पूछने की ज़रूरत नहीं है। कैरेविल ऑफलाइन का ऑफिस है, ऑनलाइन का, आप कभी भी आ सकते हैं। हम आपका स्वागत उसी अंदाज में करेंगे। मिलते हैं अगले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।